गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लोग बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में स्टैंडर्ड 7 एंड 8 के प्रॉब्लम के बारे में। जैसे पहला प्रॉब्लम आपने क्रिएट किया है कि ऑन सेलिंग ए एग्जॉस्ट फैन फॉर ₹7350 on selling exhaust fan for ₹7350, a man gained 1/6 of its cost price. एक व्यक्ति को कितना गेन होता है? जितने में 1/6 ऑफ द कॉस्ट प्राइस का 1/6। फाइंड दी कॉस्ट प्राइस ऑफ द फैन, तो उसका कॉस्ट प्राइस क्या था जबकि उसका सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। तो question given SP of fan equal to ₹7350. Let the cost price of a fan be ₹X. Then gain on it equal to ₹1/6x. According to the question, we know that CP plus gain equal to किसके? SP के। तो क्वेश्चन के मुताबिक क्या हो जाएगा? CP plus gain equal to SP। क्या आ गया? X plus 1/6x equal to ₹7350। तो 6x plus x by 6 equal to ₹7350। So 7x equal to ₹7350 into 6। 7 से कैंसिल किया, 1 times 0, 5 times 0। क्या आ गया? x equal to 6 5 का 30 और 6 1 का 6, 6300। कॉस्ट प्राइस ऑफ फैन इज ₹6300। लिख भी सकते हैं इसके लिए। हेंस कॉस्ट प्राइस ऑफ ए फैन equal to ₹6300। ठीक है? एनी कंफ्यूजन? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मोहित सोल्ड ए वॉच टू करीम। मोहित ने बेचा एक घड़ी को किससे? करीम से। किस शर्त पे? एट ए गेन ऑफ 10%। 10% गेन पे बेचा। And Kareem sold to Rahim at a gain of 4%। और करीम ने रहीम को दिया उस वही घड़ी 4% गेन पे। तो इफ रहीम पे ₹14,300 for it, तो रहीम का क्या है? कॉस्ट प्राइस है 14,300। लेकिन मैंने कल बात किया था कि एक का कॉस्ट प्राइस, दूसरे का क्या है? सेलिंग प्राइस। तो यानी कि करीम का सेलिंग प्राइस है 14,300 और उस पे गेन है हमको कितना? 4%। तो फॉर व्हाट
और हाउ मच डिड द मोहित परचेज इट, तो मोहित ने इसको कितने पर परचेज किया, कितने पर खरीदा, यानी मोहित का कॉस्ट प्राइस क्या था। इस क्वेश्चन को हम लोग दो तरह से कर सकते हैं। मान लीजिए कि हम लोगों ने मान लिया कि मोहित का कॉस्ट प्राइस ₹X था। मोहित ने घड़ी को खरीदा, मोहित ने परचेज किया वॉच ₹X पे, तो 10% उस पे गेन आया। उसने उसको सेल किया 10% गेन पे, तो उसका सेलिंग प्राइस हो गया कितना, तो 11/10x सॉल्व करेंगे तो, और वह उसका सेलिंग प्राइस हुआ किसका, तो मोहित का, तो करीम का वह क्या हुआ, कॉस्ट प्राइस। तो करीम का कॉस्ट प्राइस है 11/10x, गेन है 4%, तो इस पर उसका सेलिंग प्राइस निकालेंगे, और वह सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या होगा, 14,300, तो x का वैल्यू निकालेंगे। एक तरीका ये है बनाने का। दूसरा तरीका है कि अगर हम डायरेक्ट ले लें कि रहीम का कॉस्ट प्राइस इक्वल टू करीम का सेलिंग प्राइस, करीम का सेलिंग प्राइस आ गया 14,300, तो उस पर गेन है 10%, तो उसका सीपी निकालेंगे। तो करीम का जो सीपी होगा वो मोहित का क्या होगा, एसपी होगा। तो मोहित का एसपी मालूम है, गेन परसेंट मालूम है, तो उसका सीपी निकाल सकते हैं। एक वो भी तरीका है, तो जिससे आपको आसान लगे उससे आप बना सकते हैं। तो फर्स्ट मेथड से बनाएंगे या सेकंड से, फर्स्ट से, ठीक है। तो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, let CP of Mohit was ₹X. Gain on it 10%. गेन कितना है, 10%। SP of मोहित क्या आ गया, CP into 100 plus 10%, यानी 100 plus 10 by 100, तो क्या आ गया 110 by 100x equal to ₹11/10x। जब क्या आया, मोहित का एसपी आया, वाई क्वेश्चन सीपी ऑफ करीब इक्वल टू एसपी ऑफ मोहित इक्वल टू ₹11/10x। Gain on it equal to 4%. Therefore, SP of Mohit Ekari
इक्वल टू 11/10x CP into 100 plus 4/100 equal to 11x into 104 by 10 into 100. तो क्या आ गया? 11 4 जा 44 by 1000. कैंसिल करके लिखे, क्या आ जाएगा? 4 से कैंसिल किए, 4 2 जा 8, 4 8 जा 32, 4 6 जा y 250, x equal to rupee 143 by 125 x. So, according to the question, जो करीब का सेलिंग प्राइस है, SP ऑफ करीब इक्वल टू CP ऑफ रहीम, क्या आ गया? 143x by 125 equal to rupee 14,300. क्या आ गया? x equal to rupee 14300 into 125 by 143. कैंसिल किए 100, therefore x equal to rupee 12,500. तो CP ऑफ मोहित कितना आ गया? मोहित का कॉस्ट प्राइस कितना था? 12,500. एनी कंफ्यूजन? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पे मैन्युफैक्चरर गेन 10%, the wholesale dealer 15% and the retailer 25%. Then what is the production cost of a washing machine whose retail price is 37,950? तो वो भी ठीक इसी तरह का क्वेश्चन है। अगर हम लोग कह दें कि लेट द प्रोडक्शन कॉस्ट बी रुपी एक्स, तो प्रोडक्शन वाले ने कितना गेन लिया? तो प्रोडक्शन वाले ने 10% गेन लिया, तो उसका सेलिंग प्राइस क्या हो गया? 11/10x आ जाएगा। फिर उसमें कह रहा है कि होलसेलर ने 15% गेन लिया, तो 11/10x पर 15% गेन लेकर के उसका होलसेलर का सेलिंग प्राइस निकालेंगे। और वह क्या हो जाएगा? रिटेलर का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। और रिटेलर ने कितना गेन किया? तो 25%। तो उसका रिटेलर का सेलिंग प्राइस निकालेंगे, और वह किसकी इक्वल होगा? 37,950 के। या इसको दूसरे तरह से जो सेकंड प्रोसेस बताए थे उससे इसको देख लीजिए। ये अगर आसान लगे तो इसको चेंज कर सकते हैं आप।
given SP क्या कर रहा है? given SP of retailer equal to 37,500. Sorry, 950. 37,950. Gain by retailer 25%. Therefore, CP of retailer इक्वल टू क्या होता है? SP into 100 by 100 plus gain percent. क्या आ गया? रुपी 37,950 into 100 by 125. 5 times, 4 times, 5 से कैंसिल किए, 5 7 जा, 5 5 जा 25, 5 9 जा 0. क्या हो गया? रुपी 4 9 जा 36, 4 5 जा 20, 3 23, 2 कैरी किया 28 30, 30,360. तो by the question SP of wholesaler equal to CP of retailer. क्या कर रहा है कि होलसेलर ने 15% गेन किया जब वह रिटेलर को बेचा. SP of wholesaler equal to CP of retailer equal to P 30,360. Gain on it, gain by wholesaler equal to 15%. So CP of wholesaler equal to rupee SP into 100, so 30,360 into 100 upon 100 plus 15, 150. 23, 20, 1 times, 3 times, 2 times 0. इससे ये कैंसिल हो गया. क्या आ गया? रुपी 132 टू जा 264 के डबल 0, यानी 26,400. ये क्या है? कॉस्ट ऑफ होलसेलर. अगेन बाय द क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है?
कि SP of manufacturer equal to CP of wholesale equal to rupee 26,400. Gain on it equal to 10%. इस पर होलसेलर मैन्युफैक्चरर ने कितना गेन किया? 10%. तो 10% जब मैन्युफैक्चरर ने गेन किया तो उस पर गेन हो गया 10%. तो लिख सकते हैं सेलिंग प्राइस मालूम है तो सीपी ऑफ एसपी ऑफ सीपी ऑफ मैन्युफैक्चरर हमको निकालना है. सीपी ऑफ मैन्युफैक्चरर इक्वल टू रुपी SP into 100 to 26,400 into 100 by 110. 0 to 0 कैंसिल, 11 से कैंसिल किए, 11 to 22 4 जा 0. क्या आ गया? रुपी 24,000. तो कॉस्ट प्राइस क्या था उस वॉशिंग मशीन का? तो 24,000. जबकि वो मार्केट में रिटेलर के द्वारा कितने में बेचा गया? तो नियर अबाउट 38,000 यानी 37,950. तो इस तरह से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं. और अगर ये प्रोसेस आसान लगे तो इससे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं. जब आप सीपी को एक्स मान करके बना सकते हैं. तो दोनों में जो इजी लगे उससे आप क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे. यहां है मिस्टर मेहता परचेज ए वीडियो फॉर ₹20,000 and a television for ₹30,000. On the video he lost 5% and on the television he gained 8%. वीडियो को बेचा तो 4% का लॉस, 5% का लॉस हुआ. और जब वो टेलीविजन सेट को बेचा तो 8% का गेन हुआ. फाइंड द टोटल गेन और लॉस परसेंट. तो दोनों के ट्रांजैक्शन को मिलाकर के उसको गेन हुआ कि लॉस हुआ. अगर गेन हुआ तो कितना परसेंट, लॉस हुआ तो कितना परसेंट, यह हमको बताना है. तो आइए देखें. सीपी ऑफ वीडियो दिया हुआ है और सीपी ऑफ टेलीविजन दिया हुआ है. CP given CP और पहले वीडियो है, पहले वीडियो दिया हुआ है. CP ऑफ ए वीडियो इक्वल टू 20,000.
loss on it equal to 5%. लॉस उस पे कितना है? 5%. तो एसपी ऑफ वीडियो इक्वल टू एसपी इंटू 100 by 100 minus loss percent. Sorry, CP SP लिखा हुआ है CP into 100 minus loss percent by 100. वो SP का फॉर्मूला होता है. तो एसपी हमको निकालना है तो सीपी इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट बाई 100 कितना आ गया? 20,000 इंटू 95 बाई 100 क्या आ गया? 95 टू 190 20 19,000 इसका क्या आया? सेलिंग प्राइस. अगेन सीपी ऑफ ए टीवी सेट इक्वल टू ₹30,000. गेन ऑन इट 8%. Therefore, SP of TV set equal to CP into 100 plus gain percent by 100 equal to ₹30,000 into 108 by 100. 108 त्रिजा 324 20 तो 32,400. Now SP of a video and a TV set equal to क्या है? इसका SP 19,000 प्लस ₹32,400 equal to 51,400. CP of a video and TV set equal to ₹20,000 plus 30,000 equal to ₹50,000. अब हम क्या देखना है कि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है. तो ऐसी स्थिति में आप कह सकते हैं इफ एसपी ग्रेटर देन सीपी therefore gain on whole equal to ₹51,400 minus ₹50,000. SP minus CP equal to ₹1,400.
gain percent equal to 1400 out of 50,000 रुपी टू रुपी कैंसिल हो गया into 100%. 20 5 से किए 2.8% ऑन पूरे ट्रांजेक्शन पर उसको क्या मिला 2.8% गेन हुआ। तो इस तरह से इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अभी और प्रॉब्लम होगा इसके बावजूद भी, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं, प्रॉब्लम आते हैं, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू। ओके।